My name is Eknath and today we are going to explore the Lohagarh Fort. So let's begin the journey. तो आज हम निकल पड़े हैं लोहगढ़ की ओर। वो कहते हैं ना, सफर खूबसूरत होता है मंजिल से भी, और ऐसे खूबसूरत सफर में अगर अपने साथ हो तो क्या ही बात हो। तो ऐसे ही आज हमारे साथ है मेरे दिल से जुड़े कुछ दोस्त। तो चले आगे बढ़ते हैं। हमारी गाड़ी भी ना हमें मंजिल अपनी ओर खींच रही थी, और हम खुद को और गाड़ी को, पर कैसे भी हो खींचते खिंचाते ही सही मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। हमारी गाड़ी हमें लेकर इन भक्कम पहाड़ों की चढ़ानों को पार ना कर सकी, तो हमने उसे आगे भेज दिया और हम भी निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। तो लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं लोहगढ़ विलेज में। एक सुकून सा महसूस हो रहा है इस मौसम में आकर। दिल को एक राहत सी मिल गई है इस पावन भूमि में आकर, मानो आंखों को उनका वजूद मिल गया हो। हमें लोहगढ़ पहुंचने में देरी हो गई है, तो आज रात यही रुकेंगे और सुबह जल्दी ट्रैक के लिए शुरुआत करेंगे। तो जल्द से कुछ खाने के लिए बनाते हैं। हम आज यही श्री बजरंगबली जी के मंदिर में रहने वाले हैं, तो सुबह जल्दी उठकर किले की ओर चल पड़ेंगे। ये मंदिर हमारे लिए स्वर्ग से कम नहीं था, और हो भी क्यों ना, आखिर यहाँ बजरंगबली जो विराजमान ठहरे। पूरे दिन भर के बाद थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है और बड़े एक्साइटेड है सुबह के ट्रैक के लिए। हमारे अगले दिन की शुरुआत हुई श्री बजरंगबली जी के दर्शन से। तो आज का दिन तो बड़ा अच्छा जाने वाला है। और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन करके हम किले की ओर चल पड़े। पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी चाय हो जाए। वो क्या है ना, हम तो चाय के दीवाने हैं यार, तो चाय जरूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लोहगढ़ महाराष्ट्र के कई पहाड़ी किलों में से एक है। यह समुद्र तल से 1033 मीटर यानी 3389 फीट की ऊंचाई पर है और विशाल विसापुर किले के दक्षिण पश्चिम कोण में स्थित है। किले पर घूमने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार की ओर से किले के सर्वेक्षण हेतु फीस चार्ज की जाती है, जो कि 25 रुपए पर व्यक्ति के अनुसार ली जाती है, और फॉरेनर कंट्रीज के व्यक्ति के लिए 300 रुपए चार्ज किए जाते हैं। अगर आप अपने साथ DSLR या मिररलेस कैमरा ले जाना चाहते हो तो आपको उसके पास के लिए 25 रुपए चार्ज किए जाते हैं।
लोहगढ़ की यह श्रृंखला इंद्रायणी नदी और पावना झील के घाटियों को विभाजित करती है। किले के उत्तर पश्चिम में फैली पहाड़ी का आकार लंबा और एक समान होने के कारण स्कॉर्पियोन की टेल जैसा प्रतीत होता है। इसी वजह से इसे विंचुकड़ा कहा जाता है। गणेश दरवाजा ये किले का प्रमुख और पहला दरवाजा है, जो आज भी ठोस मजबूती और कठोरता के साथ खड़ा है। दरवाजे के दोनों बगल में श्री गणेश जी की कोरीव मूर्तियां विराजमान है और यह दरवाजा आज भी अच्छी स्थिति में मौजूद है। किले पर कई तोपें मौजूद है, जो हमें अपने साम्राज्य के इतिहास और इनके ख्वाब से रूबरू कराती है। लोहगढ़ का एक लंबा इतिहास है, जिसके अनुसार अलग अलग समय में कई राजवंशों ने इस पर राज किया। जैसे लोहतामिया, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनिया, निजाम, मुगल एंड द ग्रेट मराठास। यह किला अधिकांश समय लोहतामिया साम्राज्य के अधीन था और लगभग 5 वर्षों की कालावधि के लिए मुगल साम्राज्य के अधीन था। अब हम पहुंच चुके हैं किले की दूसरे दरवाजे के पास, जिस तक पहुंचने वाली सीढ़ियां देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। किले पर पहुंचने के लिए ऐसे कुल 4 दरवाजों से पार जाना पड़ता है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1648 में किले पर भगवा लहराया, लेकिन सन 1665 में पुरंदर की संधि के द्वारा उन्हें इसे मुगलों को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उनका पाला भी हिंदुत्व के शेर से पड़ा था, मातृभूमि के सम्मान हेतु जिन्होंने समाज को संगठन की प्रेरणा दी। ऐसे महान योद्धा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, हारी हुई बाजी को जीत में बदलने वाला नाम, जिनका सिर्फ नाम सुन के शत्रु भयभीत होते थे। और फिर लगभग 5 वर्ष के कालावधि के बाद श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन 1670 में किले पर पुनः भगवा लहराया और इसका उपयोग अपना खजाना रखने के लिए किया। इस किले का उपयोग सूरत से मिली जीत को रखने के लिए किया जाता था।
दूसरे दरवाजे को पार करके थोड़ा ऊपर आने पर एक छोटी गुफा और पानी स्टोर करने के लिए एक हौद बना है, ताकि समर सीजन के लिए पानी का अभाव ना हो। फिलहाल ये दोनों पानी से भरी पड़ी है। अब हम पहुंच चुके हैं नारायण दरवाजा के पास। इस दरवाजे का एंट्रेंस पूर्व दिशा की तरफ से है और हर उमगते दिन की शुरुआत यहाँ से नारायण देवता के दर्शन से होती है। इसी कारण इस दरवाजे का नाम नारायण दरवाजा रखा होगा। थोड़ा चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं हनुमान दरवाजा के पास। ये दरवाजा इस किले का सबसे विशाल और मजबूत दरवाजा है। इस दरवाजे को पार करने पर हम किले पर पहुंच जाएंगे। ये किले पर पहुंचने के लिए आखिरी दरवाजा है। दरवाजे की दोनों साइड हनुमान जी का कोरीव शिल्प मौजूद है और यहाँ एक दरगाह भी है। हनुमान दरवाजा से थोड़ा आगे आने पर महादेव जी का मंदिर है और यही सामने बजरंगबली जी विराजमान है। यहाँ आकर आपको दो चीजें जरूर मिलेंगी, वो है मन की शांति और आप हिंदू हो इस बात का गर्व। पेशवा काल में नाना फडणवीस ने कुछ समय तक इस किले का उपयोग रहने के लिए किया और इस दौरान उन्होंने किले पर एक बड़ा टैंक, एक बावड़ी और ऐसी कई संरचनाएं बनाई। थोड़ा आगे आने पर यहाँ एक और दरगाह है और यह किला पूरी तरह भारत शासन द्वारा रक्षित है। यहाँ आपको कई सिक्योरिटी गार्ड घूमते मिलेंगे जो किले पर होने वाले दुष्कर्मों को रोकने के लिए किले के पवित्र हेतु और आपकी हमारी सेफ्टी हेतु यहाँ तैनात होते हैं। मानसून के दौरान किले का शीर्ष धुंध और बादलों से ढका रहता है और बढ़ती काई के कारण विशेष रूप से गीला हो जाता है। वर्ष के इन दिनों किले की ओर जाने वाली सड़कें और पगडंडियां काफी फिसलन भरी होती है और इन दिनों मार्गों पर चलते समय सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। इस जगह को घोड़ों की पागा कहा जाता है क्योंकि यह जगह घोड़ों को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिलहाल एक पागा पानी से भरी पड़ी है पर दूसरी वाली अच्छी स्थिति में है और आप इसके अंदर जा सकते हैं पर संभल कर, क्योंकि अब ये इस्तेमाल में न होने के कारण इसे कई जीव अपना घर बना सकते हैं। घोड़ों की पागा से थोड़ा आगे चलने पर हम पहुंच जाते हैं लक्ष्मी कोठी के पास। यह एक बहुत बड़ी गुफा है। इसका उपयोग अनाज के भंडार के रूप में किया जाता था। यहाँ हर वो ग्रेन स्टोर किए जाते थे जो मेनली उस टाइम खेती करके उपजाए जाते। कोठी के अंदर लक्ष्मी माता का फोटो रखा है। उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ कभी अनाज का अभाव न रहा होगा।
मॉनसून की वजह से विंचुकड़ा बंद किया गया है क्योंकि वहाँ के रास्ते इन दिनों फिसलन भरे और घने कोहरे की वजह से इनविजिबल होते हैं। इस वजह से हम वहाँ पर नहीं जा सके। हम लगभग पूरा किला एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो अब हम निकलते हैं लोहगढ़ बेस की ओर। अरे, आपकी इनसे मुलाकात करानी रह ही गई ना। यह है प्रभु श्री राम जी के एक सैनिक। ऐसे यहाँ पर कई सारे हैं। आखिर अब यहाँ पर इन्हीं का तो राज है। इनके साथ जरा प्यार से पेश आइएगा, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं लोहगढ़ बेस में, यानी लोहगढ़ विलेज। तो यहाँ चाय लेते हैं और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन लेकर लोहगढ़ से विदाई लेते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिवराय, सनातन धर्म की जय।